हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द विमेन्स यूरो को डाइसेक्ट करने के लिए आज मेरे साथ वंस अगेन इज अनंत त्यागी। अनंत, वेलकम। Thank you, Rakshit. Thanks for having me once again. And what a semi-final! I think if there was to be a game of the season candidate, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये हो सकता है। बिल्कुल, और होपफुली उतना ही एक्साइटिंग होगा जितना कल का इंग्लैंड और स्वीडन का मैच था। आज का मैच जो है इज अ प्रॉपर, वंस अगेन कहते हैं, ब्लॉकबस्टर। मैं ओवर यूज करता हूं ये वर्ड, बट दिस इज एक्चुअली ब्लॉकबस्टर। जर्मनी वर्सेस फ्रांस, हाउ कैन इट नॉट बी, अनंत? Yeah, man, and especially Germany, right? I mean, what a team, यार। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को कैसे ज्यादा बड़ी मार्जिन से नहीं हराया, मैं नहीं जानता। आई थिंक द ऑस्ट्रियन कीपर जिन्सबर्गर हैड अ ग्रेट गेम, एंड देन वही कीपर उन्होंने एलेक्स पॉप को एक गोल गिफ्ट कर दिया। बट जर्मनी आर जस्ट अ फोर्स, अग्रेसिव हैं, इंटेंसिटी के साथ, एनर्जी के साथ खेलते हैं। आई थिंक दे गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग वेरी स्पेशल। बट उनके अगेंस्ट एक ऐसी अपोनेंट है, the only opponent who can make them play slightly differently, क्योंकि बाकी तो उनके सामने कुछ खास कर नहीं पाए। बिल्कुल अनंत, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है जर्मनी ने पूरे टूर्नामेंट में। क्या फ्रांस वो टीम है जो पहला गोल स्कोर करेगी अगेंस्ट जर्मनी? वील हैव टू सी। फ्रांस, आई हैव टू होल्ड माय हैंड्स अप कि मैंने उनको स्लाइटली, आई वुड से, डिसरिस्पेक्ट किया था बाय बैकिंग नेदरलैंड्स, बट स्कोर लाइन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अनंत, क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि एक्स्ट्रा टाइम ने फ्रांस ने 1-0 विन पिकअप करी थी अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बट दे कंप्लीटली आउटप्लेड देम इन द मैच एंड दे वर वर्दी विनर्स। Yeah, absolutely यार। at the end of the day देखो, जर्मनी जहां पे फ्लूइड है, खूब रोटेशन करती है, they're great out wide। फ्रांस के साथ भी मुझे यही लगा कि like Germany, they should have absolutely destroyed the Netherlands। eventually उन्हें पेनल्टी की जरूरत पड़ी, I know, but Malard could have scored। she missed an absolute sitter। Grace Georo could have scored 2 goals। Wendy Renard could have scored a couple of goals with her head। तो वो ये स्कोर लाइन जो 1-0 लग रही थी, वो 5 या 6-1 भी हो सकती थी उस गेम में। That's how good France were। and Rakshit is absolutely right। हमने भी फ्रांस को ज्यादा इज्जत दी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं दी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतने सारे ऑफ फील्ड इश्यूज उनके थे। बट ऐसा लग रहा है उन ऑफ फील्ड इश्यूज ने इनको एक ज्यादा कोहेसिव यूनिट बना दिया है। अगर आप पिछले मैच के यानी क्वार्टर फाइनल के एंड में उनके सेलिब्रेशंस देखें, दे लुक लाइक अ टीम दैट हैव अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग अमंग्स देमसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जर्मनी को अगर कोई टीम है जो फोर्स करेगी टू प्ले डिफरेंटली, इट कुड बी फ्रांस, बिकॉज दे हैव एन अबंडेंस ऑफ अटैकिंग टैलेंट जो जर्मन बैकलाइन को ट्रबल कर सकता है, व्हिच हैज बीन इंपीरियस इन द टूर्नामेंट सो फार। कांट वेट टू स्टार्ट विद दिस प्रीव्यू। अनंत, फैंटेसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स है हमारे पास पिक करने के लिए, और मुझे तो दुख होता है कि इतने प्लेयर्स को हम नहीं पिक कर पाएंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली हम मेंशन कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हमें अपना प्रॉपर आइडियल फैंटेसी 11 बनानी है। सो शुरू करते हैं स्ट्राइकर से और फॉरवर्ड से। कौन है आपकी पहली फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच? भाई रक्षित, मैं तो शुक्रगुजार हूं भगवान का कि कटोटो जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आई मीन, आई विश हर वेल, बट ये पॉप और कटोटो के बीच में बहुत बड़ी जंग होती if both were available। so that's why it became a simpler pick for me to just go with Alex Pop। हमने पिछली बार भी बात की थी, उन्होंने पिछले 2 यूरोज मिस किए थे। 11 मंथ की इंजरी ले ऑफ के बाद एलेक्स पॉप इसी मार्च में वापस खेलने आई, और ऐसा लग रहा है उन्होंने फुटबॉल मिस ही नहीं की है, बिकॉज नाउ 4 months later she is the most dangerous player alongside, I think, Beth Mead in the competition। even from a fantasy standpoint, she's been absolutely brilliant, and not just because उन्होंने 4 मैच में 4 गोल मारे। जिस टूर्नामेंट में पुटेस बाहर हो गई, कटोटो बाहर हो गई, मिएडेमा ज्यादा फायर नहीं कर पाई, हेगबर्ग, ग्रैम हैंसन जैसे बड़े बड़े नाम जो है, they missed out on lighting up the tournament for a variety of reasons। she has led Germany beautifully, and I think वो जो पहले मैच में सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस थी, वह गेम मैनेजमेंट के लिहाज से उनको स्टार्ट नहीं किया था। शी विल डेफिनेटली स्टार्ट। शी इज गिवन मी अ टोटल ऑफ 250 फैंटेसी पॉइंट्स सो फार। टैकल करती हैं, शॉट्स लेती हैं, स्पेसेस में दौड़ती हैं, पासेस इंटरसेप्ट करती हैं, गुंडागर्दी करती हैं यार वो तो बॉक्स में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। सो लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ इंटेंसिटी, एंड I think Germany have scored 99 Euro final goals so far, which is more than any other side। I'm expecting Pop to get the 100th for them। It'll only be fitting। वंडरफुली पुट। अनंत, आपकी दूसरी पिक कौन है फॉर दिस मैच? दूसरी पिक डियानी। अब डियानी को मैंने पहले मैच से जो देखा है, मुझे हैरानी हो रही है कि यार ये लड़की क्यों 250 300 की कैटेगरी में नहीं है as far as fantasy points over 4 games is concerned, because she got me 20 points for an assist in the last game। she's like an engine, like असलानी जैसे स्वीडन की थी, जैसे हमने उन्हें देखा भी क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में। she just keeps coming at you।
लेफ्ट बैक फॉर जर्मनी जो है ना, राउश, उनकी आज खैर नहीं भाई, बिकॉज जो, और बल्कि लेफ्ट सेंटर बैक हेगरिंग भी काफी बिजी होने वाली है, बिकॉज डियानी वाइड भी जाती हैं, अंदर भी कटती हैं उस राइट साइड से फ्रांस के. सो अगेन somebody who can put in crosses, tackles, and of course can score you. She should score a lot more than she does right now. But if you fancy France, please take her. बिल्कुल एक थीम ऑफ द टूर्नामेंट है नंद की, जो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं, वो एंड प्रोडक्ट थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में लैग कर रहे हैं. सो मेनी प्लेयर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट हु शुड हैव स्कोर्ड मोर, असिस्टेड मोर, बट नहीं करते हैं. और डियानी बिल्कुल उसी कैटेगरी में आती है. शी हैज बीन एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक, बट वो उसे गोल्स और असिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है. और अगर फ्रांस को क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए, मे बी आई थिंक डियानी नीड्स टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल. बट अगर आप आई टेस्ट की बात करें, शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एक और प्लेयर जो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, और आई कांट बिलीव शी इज ओनली 21, बिकॉज आई फील कि ये कब से खेल रहे हैं जर्मन नेशनल टीम के लिए, इज क्लारा बुल, जो मेरी तीसरी पिक है. 1 गोल और 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट किया है इस टूर्नामेंट में. लास्ट मैच में उन्होंने लीना मैगुल का गोल असिस्ट किया था. इट वाज अ गुड असिस्ट. शी इज ऑल्सो समवन जो, मतलब शी इज समवन जो बहुत तरीके से गोल स्कोर कर सकती हैं. शी कैन गो आउट, शी कैन कट इनसाइड, शी कैन स्कोर फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स. शी इज समवन जो मुझे बहुत ही वर्सेटाइल टैलेंट लगती हैं. और अगर आप पॉप और मैगुल की बात करें, देन आई थिंक द थर्ड मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर इन दिस मैच, अगर आप जर्मन्स की बात करें, मेरे ख्याल से इज क्लारा बुल. सो आई थिंक शी इज अ वेरी एक्साइटिंग पिक फॉर दिस मैच. और मेरी थर्ड फॉरवर्ड पिक वो होंगी अनंत इन दिस कॉम्बिनेशन. अब बात करते हैं मिडफील्डर्स की. अगेन सम रियली रियली गुड ऑप्शंस. तो हमें अच्छे से पिक करना पड़ेगा. कौन है आपकी पहली मिडफील्ड पिक फॉर दिस मैच? चलो मैं एक दूंगा, बाकी आप देना, और वो होंगी लीना मैगुल. फॉर मी द कंप्लीट पैकेज इन मिडफील्ड. शी स्टार्टेड विद दैट फिनोमिनल परफॉर्मेंस अगेंस्ट डेनमार्क. अब ऐसा लगता है पिछले साल की बात है, लेकिन इतना टाइम हो गया है उस परफॉर्मेंस को, where she scored and assisted. I think she didn't play the game against Finland in their last group game because of that thigh injury जो उनको स्पेन के मैच के खिलाफ हुई थी, और वो उनको हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया था. But she looked fine in the quarter final. तो मुझे लगता है she's recovered from that. Obviously जैसे रक्षित ने बताया कि ब्यूल ने असिस्ट किया उनका गोल, तो she was she gave the opening for Germany through her goal. But more than that, yeah, one of the busiest midfielders on the pitch. आप उनको आसानी से स्पॉट कर पाएंगे because ज्यादातर बॉल उनके आसपास ही रहेगी. शूट करती हैं, क्रिएट करती हैं, passes the ball around beautifully. और अक्षित कहते हैं ना, Germans make the best cars. That's because their engines are so good. Mögel is that engine. So I know De Bruyne हैं, I know a lot of people like Oberdorf as well, but I will pick her because her ability to combine with Huth and Pop and Buell to a certain extent get Germany ticking. So who knows, she might even score again today. बिल्कुल, बहुत ही मतलब मिडफील्ड से तो डेफिनेटली अगर आप बात करें जर्मनी की, वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शंस इज मैगुल. शी इज आल्सो हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट सो फार. सो अनंत, मेरी 2 मिडफील्ड पिक्स दोनों फ्रेंच हैं, और मैं शुरू करूंगा विद डेल्फिन कैस्करीनो. और जो एग्जैक्ट सेम चीज मैंने डियानी के बारे में बोली थी, वो मैं कैस्करीनो के बारे में बोल सकता हूँ. लुक्स सो गुड ऑन द बॉल. लास्ट मैच में मेरे हिसाब से शी वाज द स्टैंडर्ड अटैकर. अगर आप फ्रांस की बात करें, वो लेफ्ट में और राइट में स्विच कर सकती हैं. स्टार्टिंग ऑफ द मैच उन्होंने लेफ्ट में किया, देन शी स्विच्ड ओवर टू द राइट. शी इज अमेजिंग राइट फुट. ऑलरेडी उन्होंने बॉक्स के बाहर से 1 गोल स्कोर करा है. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो कटआउटो के बाद सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर थी फ्रांस के लिए. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 1 गोल स्कोर करा है. बट पोटेंशियल वाइज शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड दैट्स व्हाई ये नॉट ओनली मेरी टीम में है, बट ऑल्सो शी इज द वाइस कैप्टन, बिकॉज आई थिंक शी इज ड्यू, प्रॉपर ड्यू है. एंड आई फील ये एक ऐसा मैच है जिसमें फाइनली शी कैन स्टेप अप and maybe get some goals and assists for all those fantasy players जो उन्हें pick करते हैं. So Delphine Cascarino is my first French midfield pick for this match. Second pick अनंत, गेयोरो को मैं सोच रहा था पिक करूं because गेयोरो is someone जो obviously इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक स्कोर कर चुकी हैं, बट रीसेंट मैचेस में उन्होंने काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस पिक करे हैं. काफी बड़ा रिस्क उन्हें ड्रॉप करना, बिकॉज अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें वो बहुत ऊपर हैं. बट मैं जा रहा हूं काफी बड़ा रिस्क लेके, गोइंग फॉर टोलेटी. टोलेटी संबंध जिन्होंने 5 असिस्ट दिए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, इस टूर्नामेंट में 1 असिस्ट दे चुकी हैं. बट मोर इंपॉर्टेंटली शी इज समवन जो बहुत ज्यादा कॉर्नर्स और सेट पीसेस लेती हैं. सो फ्री किक्स, कॉर्नर, सेट पीसेस एटसेट्रा. टोलेटी इज समवन जो आपको, क्योंकि इतना हाई असिस्ट पोटेंशियल है, इसलिए चांस क्रिएशन नंबर्स भी दे सकती हैं. थोड़ा रिस्की पिक है, बट आई एम गोइंग टोलेटी ओवर गेयोरो इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. अब बात करते हैं हम डिफेंडर्स की. सम एक्सेलेंट डिफेंसिव पिक्स फॉर दिस मैच. अनंत, कौन है आपकी 2 डिफेंसिव पिक इस कॉम्बिनेशन में? अगर आप मुझे एक भी पिक देते तो मैं वेंडी रेनाट को ही लेता, बिकॉज आई थिंक शी इज द फर्स्ट फ्यू नेम्स ऑन द टीम शीट. आप विमेंस फुटबॉल की बात करेंगे, फ्रांस को तो हटा ही दो.
she's been very unlucky, I think, Rakshit, according to me, because I saw her when she didn't manage to convert her header. उन्होंने भगवान की तरफ देखा, उन्होंने कहा यार क्या चाहते हो लाइफ में यार, एक गोल दे दो, पेनल्टी भी मुझे से मिस करवानी थी तुम्हें इस टूर्नामेंट में. बट शी इज अ टारिंग प्रेजेंस, यू नो, आई मीन जोक्स अपार्ट, शी इज गॉट दैट एबिलिटी कि ऑपोजिशन बॉक्स में वो उतना ही डेंजर प्रेजेंट करेंगी जैसे कि अपने बॉक्स में वो अपनी प्रेजेंस के साथ कमांड करेंगी. मैंने ये भी सोचा कि क्योंकि एलेक्स पॉप को हमने पिक किया है, so if Pop doesn't pop in the goals, I think Renard should have a blinder of a game. So balancing out के हिसाब से भी मुझे लगा कि अगर मैं पॉप को उधर ले रहा हूं तो either she'll have a great game or Wendy Renard will have a great game, and Wendy Renard can always get 2 goals at the other end. So it could be a decent pick in that sense. उनके अलावा मैंने सोचा about Julia Gwynn. I think no defender in this fixture has more fantasy points than Gwynn, that right back for Germany. So her consistency across the 4 games has been phenomenal. वो एक चीज बताता है. Just the perfect fullback according to me. I know you love Lucy Bronze and her ability to do special things on the football field, but that's Gwynn for me is exactly that kind of a right back or a fullback. Tackle करती है, intercept करती है, dribble करती है, chance create करती है, assist देती है, crosses डालती है, shots on target देती है. Take Gwynn and win. बिल्कुल. और अगर आपको विन करना है तो वेंडी रेनार्ड को भी पिक करेगा. मतलब आप पॉइंट्स उनके मत देखें, कंप्लीटली इग्नोर करिए और आप बस पिक कर लो फैंटेसी टीम्स में. बिकॉज आपने अगर एक भी मैच देखा है फ्रांस का, यू विल सी कि वो कितनी डेंजरस हैं फ्रॉम सेट पीसेस. ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर और सेट पीस उनके सर पे ही जाता है. एंड लास्ट मैच में शी वाज दिस क्लोज टू स्कोरिंग नॉट वंस बट ट्वाइस. सो आई थिंक यू शुड जस्ट कंप्लीटली इग्नोर हर फैंटेसी पॉइंट्स एंड जस्ट पिक वेंडी रेनार्ड इन योर टीम. शी इज अ कंप्लीटली मस्ट हैव पिक मेरे ओपिनियन में. दैट्स अ ग्रेट पिक. अनंत, अगर मैं 2 पिक्स पिक करना चाहूंगा इस मैच में, सो ईव पेरिसे इज समवन जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. आपने मेंशन किया कि वेंडी रेनार्ड ने पेनल्टी मिस करी थी अर्लियर इन द टूर्नामेंट. सो लास्ट मैच में जब पेनल्टी अवार्ड हुई फ्रांस को इन एक्स्ट्रा टाइम, सो इट वाज सरप्राइजिंगली ईव पेरिसे हु स्टेप्ड अप एंड डिस्पैच्ड इट वेरी कंफर्टेबली इन फैक्ट. सो शी इज समवन जो प्योरली बिकॉज ऑफ दिस पेनल्टी टेकिंग पोटेंशियल मैं उन्हें पिक करना चाहूंगा. बिकॉज आपको पता है इस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में काफी नर्वी टैकल्स होते हैं इनसाइड द बॉक्स. So Perisset is someone जो अगर पेनल्टीज पे हैं, she could be absolute gold for our fantasy teams. और लास्टली मेरी पिक होगी हेगरिंग. अगर आप टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें, she is joint first alongside your pick अनंत ग्विन. 15 टैकल और इंटरसेप्शंस इन दिस टूर्नामेंट. ऑल्सो आपने इंटरेस्टिंगली बात करी थी कि वो एक लेफ्ट सेंटर बैक रोल में प्ले करेंगी. और ऑब्वियसली अगर उनके सामने समवन लाइक डियानी है जो काफी डायरेक्ट है, तो काफी चांस मिलेगा हेगरिंग को उनको टैकल और इंटरसेप्ट करने का, स्पेशली अगर आप बात करें टैकल करने का. सो कभी कभी आपके सामने जब ये ट्रिकी विंगर्स आते हैं और आप ऑपोजिशन डिफेंडर हो, आपको अच्छे टैकल पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो अगर आप ये छोटी चीजें नोट करेंगे टैक्टिकली, आपको मे बी नेल कर सकते हैं अपनी फैंटेसी पिक्स. दैट्स व्हाई हेगरिंग मेरी लास्ट डिफेंसिव पिक होगी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. और फाइनली मैं जाऊंगा फ्रॉम्स की तरफ. नाउ जर्मन्स आर डिफेंसिव मॉन्स्टर्स और आई थिंक अगर कोई टीम ज्यादा लाइकली है इस मैच में टू कीप अ क्लीन शीट, मैं जर्मन्स को बैक करूंगा. दैट्स द ओनली रीजन कि मैं फ्रॉम्स के लिए जा रहा हूं. आई फील बोथ द कीपर्स आर वेरी वेरी गुड और ज्यादा है नहीं, इट्स अ प्रॉपर 50-50 कॉल, बट आई फील जर्मन्स आर स्लाइटली मोर लाइकली टू कीप अ क्लीन शीट. दैट्स व्हाई फ्रॉम्स इज माय गोलकीपिंग पिक फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो अनंत, अब चलते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन पे. वो रिस्की पिक जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स को नंबर 1 पोजीशन पे ला सकता है. सो कौन सी आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है फॉर दिस मैच? समवन जो आपको बहुत पसंद है मेरे ख्याल से. जो आपको नंबर 1 पोजीशन पे ला सकता है फैंटेसी यूजर्स, लेकिन वो नंबर 1 लेफ्ट बैक भी नहीं है फ्रांस की, इमेजिन. और इसीलिए मैं सलमा बाशा के साथ जाना चाहूंगा. कुल मिला के 3 घंटे की भी फुटबॉल उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में खेली नहीं है. I think just over 160 minutes is the kind of football that she's played. She's picked up only 131 points. But if you watch her, you'll know what I'm talking about. Because उनके पास वो काबिलियत है. She's got that direct running जो कि डियानी करती हैं. उनके पास एक ऐसा लेफ्ट फुट है जो आई थिंक गेम में बेस्ट लेफ्ट फुट है. You know how we talk about Cascarino का राइट, वैसे ही सलमा बाशा का जो लेफ्ट फुट है, जिससे वो शॉट्स लेती हैं. She can take shots from distance. She'll always trouble the goalkeeper. She's always in the game. टैकल करेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी, आगे जाएंगी, she'll bomb forward. She almost could play like a winger for France because she's that good. तो अगर ये गेम, if it goes the distance, which I think it might even go to penalties, then सलमा बाशा जो है वो around the hour mark, यानी 58-60 minutes के बाद
आएंगी और उनकी जो एनर्जी वो लेके आती है उससे जर्मनी को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी और आपको खूब सारे पॉइंट्स देंगी. सो आई थिंक yes, a risky but also a very high reward pick if you were to take out. अनंत, दैट्स अ ग्रेट पिक. और मेरी अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की बात करें, बिल्कुल ऑपोजिट है आपसे, बिकॉज शी इज समवन जिनको आप शायद नोटिस भी ना करें फील्ड पे खेलते हुए, एंड दैट इज जर्मन मिडफील्डर लेना ओबरडॉफ. लास्ट मैच की अगर आप बात करेंगे, उनके 8 टैकल प्लस इंटरसेप्शन थे, विच इज अ फिनोमिनल नंबर. और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, शी हैज 14, विच इज द सेकंड हाईएस्ट अगर आप जर्मन्स की बात करें. सो शी इज समवन जो, क्योंकि इतना अटैकिंग टैलेंट है फ्रांस और जर्मनी में, इस टाइप की प्लेयर को जनरली हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं. बट ओवरडॉफ इज समवन जो अगर लो स्कोरिंग आउटकम होगा, अनंत आपको पता है कि इतने जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं, इतना डीप इनटू द टूर्नामेंट, यू नो समटाइम्स दीज आर लो स्कोरिंग मैचेस. वी वोंट बी सरप्राइज अगर लेट्स से एक निल मैच भी खत्म होगा. इन दैट सिनेरियो आई थिंक लेना ओबरडॉफ इज समवन जो बहुत सारे मिनट्स खेलेंगी, शायद 120 मिनट भी खेल सकती हैं और आपको खूब सारे टैकल और इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकती हैं. So she is someone जो maybe can pop up with a random assist as well. She is my high risk high reward pick for this particular match. बहुत टफ सवाल है अनंत आपसे, और क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है इसको आंसर करना. Who will go to the final और कौन है, और क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्शन आपका इस मैच का? Okay, so मैंने थोड़ी सी रिसर्च की. I did a little bit of digging around and I realized that the last 2 encounters between these 2 teams have been settled by a 1-0 scoreline. एक बार फ्रांस ने जीता 1-0, उसमें केंजा डाली ने विनर मारा था. एक बार जर्मनी ने जीता 1-0, उसमें लिया शुलर ने गोल मारा था. Who could be another interesting pick, by the way, if you do consider a very German attacking line, because she can also come off the bench. But getting back to the point of the scoreline, Germany have won 16 of their last 17. Let me repeat that. 16 of their last 17 knockout matches in the Euros. 8 बार की चैंपियन टीम है. नॉकआउट स्टेजेस में दे आर एन एब्सोल्यूट बीस्ट. बट द लास्ट टाइम there was a competitive match between these 2 teams, Rakshit, that was in the 2015 World Cup quarterfinal. Germany progressed 5-4 on penalties after a 1-1 draw, which is exactly the result I'm going for. I think it'll be a 1-1 draw or a 2-2 draw, but it'll be a draw and it'll go to penalties, and I think Germany will go through because France have lost both their Euro shootouts so far, and I think history will repeat itself. So that is my prediction with a very heavy heart, and I hope that you disagree and give a slightly different one. आनंद, लगता है आपने मेरी चीट शीट पढ़ ली है, बिकॉज एग्जैक्टली मेरा सेम प्रेडिक्शन है. मैं तो बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकता हूं इन दोनों टीम्स को. आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ एज वेल. बट मेरा प्रेडिक्शन है अनंत की 0-0 आफ्टर फुल टाइम, 1-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, और उसके बाद पेनल्टीज पे जर्मन्स टू प्रोग्रेस बिकॉज द जर्मन्स ऑलवेज विन पेनल्टी शूटआउट. सो अगर पेनल्टी से मैच जाता है तो मैं उन्हें थोड़ा सा बैक करूंगा. ऑफ कोर्स पेनल्टीज शूटआउट के पेनल्टीज काउंट नहीं होती है फैंटेसी स्कोर में, सो उसे बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिएगा. एक्स्ट्रा टाइम के एंड तक काउंट होते हैं आपके फैंटेसी पॉइंट्स. ईदर केस अनंत शुड बी एन एक्सट्रीमली क्लोज कॉन्टेस्ट एंड वुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनंत. एक और वीडियो बचा है इस टूर्नामेंट में और वो है फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट, सो होपफुली यू विल ज्वाइन मी देयर एज वेल. Thank you all for watching this video. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.